हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होंगी। तो अभी आपने सुना ही होगा कि जो पहलगाम अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हम सबके लिए, पूरे देश के लिए एक दुख की घड़ी है दोस्तों। जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है दोस्तों, वो हम उनका दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका दुख कम करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ये अटैक किस प्रकार, ये कौन से जो आतंकवादी संगठन है, और कौन सा ऐसा संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है, तो उन सारी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसकी जो यहाँ पर जिम्मेदारी ली है, वो ली है दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसने ली है, वंस सेकंड गाइस, जिम्मेदारी किसने ली है, तो जिम्मेदारी लिया गया है टीआरएस के दोस्तों, टीआरएफ के द्वारा दोस्तों। अब ये टीआरएफ कौन सा संगठन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को यहाँ पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिनमें उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई दोस्तों। तो अभी तक यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितना डाटा है, तो 28 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है दोस्तों। तो काफी ये चिंताजनक की बात है। तो अब इसी पर टीआरएफ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। यह संगठन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी विंग है दोस्तों। कई वर्षों से टीआरएफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रही है, खास तौर पर जैसे कि जे एंड के में सुरक्षा बलों पर हमला करना या फिर टारगेट किलिंग जैसे यहाँ पर ये काम करते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टीआरएफ ने पहले भी गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाया है। तो यहाँ पर एक बिंदु समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं एक बिंदु। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, या ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये जो यहाँ पर टीआरएफ जो ये संगठन है दोस्तों, ये कैसा संगठन है दोस्तों। जब यहाँ पर 2019 में ये अस्तित्व में आया दोस्तों, 2019 में ये अस्तित्व में आता है। और ये कब आता है, जब यहाँ पर हमारी सरकार यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 370 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, खत्म कर देता है। ठीक है, उसका यहाँ पर, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर विभाजन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जे एंड के का, जिसमें लद्दाख वाला पोर्शन भी था पहले। ठीक है, जो कि अब ये अलग हुआ है। तो ये उसी, यानी कि 2019 में ये टीआरएफ जो है, ये एक संगठन, नया संगठन यहाँ पर उभर कर आया दोस्तों। और ये कोई संगठन, कोई, ये आप कह सकते हो कोई अलग सा संगठन नहीं आया है कि कोई वर्ल्ड में कोई एक नया संगठन आ गया है, बल्कि ये लश्कर तैयबा दोस्तों। ठीक है, जो लश्कर तैयबा जो यहाँ पर है, लश्कर तैयबा का ही क्या कह सकते हो, एक प्रकार से कह सकते हो कि आप परछाई है दोस्तों। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या कह सकते हो कि ये इसी का ये यहाँ पर परछाई है दोस्तों। ये टीआरएफ दोस्तों, कोई नया संगठन यहाँ पर नहीं है, इसको लीड कर रहा है यहाँ पर लश्कर तैयबा ही यहाँ पर इसको, तो ये इसी की एक परछाई यहाँ पर, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया, तो ये है दोस्तों। अब अगर ये इसकी परछाई है, तो ये लश्कर तैयबा ने खुद इसकी जिम्मेदारी क्यों क्यों नहीं ली दोस्तों। लश्कर यहाँ पर धर्म एंगल से भी यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये संगठन जो है, ये बहुत ही पुराना संगठन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये कोई, यहाँ पर ये नया संगठन है। ठीक है, और इसके जो मुखिया यहाँ पर, एक सेकंड गाइस, ठीक है, हाँ, तो टीआरएफ ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो युवा हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई उनको यहाँ पर अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया लश्कर तैयबा। अब कुछ इस मैंने आपको टीआरएफ के बारे में बता दिया। अब क्या है,
कि हमारी सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है दोस्तों। जहां पर हमारी सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हाँ, पहले आप ये देख लो कि ये अटैक यहाँ पर कैसे हुआ, इसको समझ लेते हो यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीनगर में, यहाँ पर श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है ये पहलगाम। श्रीनगर से यहाँ पर क्या है, श्रीनगर से ये हमारा, आप मैप में देख सकते हो, श्रीनगर से ये पहलगाम, ये जो इसकी जो दूरी है वो टोटल 90 किलोमीटर की ये दूरी है। यहां से, जहां से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक घाटी है, आप यहाँ पर करना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैप में थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाने, एक सेकंड गाइस, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, पीछे जो हमने डिस्कस किया टीआरएफ को लेकर के, आई थिंक यहाँ, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे टीआरएफ को लेकर, यहाँ पर जनवरी 2023 में दोस्तों, एक सेकेंड, जनवरी 2023 में यहाँ पर हमारी सरकार ने, अर्थात कि भारत सरकार ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यूपीए यूएपीए के तहत, ठीक है, यूएपीए के तहत यहां पर इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है दोस्तों। ठीक है, आतंकी संगठन घोषित कर चुका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी केवल, यानी टीआरएफ को केवल भारत ने ही यहां पर आतंकी संगठन घोषित किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब दुनिया के सारे देशों ने ऐसा किया है। ठीक है, सारे देशों क्या, एक दो देश ने भी इसे आतंकी संगठन अभी नहीं माना है। तो अब यही मुद्दा क्या होगा, अब इंडिया की ये एक प्रकार से रणनीति होनी चाहिए कि अब पूरा जो भी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, जो भी उसके हितकारी देश हैं, वो साथ में आने चाहिए और इस प्रकार के संगठनों को पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर ये, हाँ, तो ये जो हम बता रहे थे कि ये श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ पर बायसरन घाटी दोस्तों। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आपको साफ क्लियर नहीं दिख सकता होता है, यहाँ पर बायसरन घाटी है दोस्तों। क्या है, बायसरन घाटी। ठीक है, बायसरन घाटी है यहाँ पर दोस्तों। तो बायसरन घाटी, और ये हमला यहीं पर हुआ है दोस्तों, ये हमला यहीं पर हुआ, आप देख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूं, ये यहाँ पर है, कौन सी घाटी है, बायसरन घाटी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे थे पर्यटक, तो 22 अप्रैल की दोपहर कुछ पर्यटक खाना खा रहे थे और कुछ खच्चरों की सवारी कर रहे थे। जैसे होता नहीं है कि आप जब टूरिस्ट में जाते हो तो खच्चरों की सवारी करते हो, अपना अलग अलग सा आप लुत्फ उठाते हो दोस्तों। ठीक है, और कुछ बैठे थे और बैठकर वो पिकनिक मना रहे थे। कैसे हुआ हमला, अगर मैं इस पीपीटी के माध्यम से समझे, तो आतंकी जंगल के रास्ते से सेना की वर्दी में आए थे दोस्तों, सेना की वर्दी में आए, और यहीं से क्या हुआ, आप जानते ना कि सेना की वर्दी में आए, तो अब जैसे आप मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो आप पुलिस को देखोगे तो आपको समझोगे ना कि हाँ ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये हमारी राजस्थान की पुलिस है, ये हमारी आर्मी है। आपको वर्दी से आपको पहचान मिल जाता ना कि ये हमारे कंट्री की वर्दी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहां पे जो पर्यटक थे उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं लगा होगा। ठीक है, पर्यटकों के पहचान पत्र देखे, अब इनकी हिम्मत देख लीजिए, ये खुद तो आतंकी थे और ये सेना की वर्दी में आए और खुद वहां पर उनके पहचान पत्र को देख रहे थे, उनका मजहब जान रहे थे और गोलियां बरसा दी। मतलब कि अगर, जहां पर दोस्तों धर्म एंगल वाला लेना बहुत जरूरी है, जहां पर जब बात होती है हिंदू हिंदू की, तो एक प्रकार से एक हिंदू का ही एक गुट कहता है कि हाँ क्या मुस्लिम नहीं रहने चाहिए, क्या ये हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, ठीक है, नफरत फैलाई जा रही है। तो फिर ये क्या है, अगर आप मजहब देखकर, अगर आप ये आप हिंदू, अगर आप, मैं हिंदू हूं तो आप मुझ पर अटैक कर दो, अगर अगर हम मुस्लिम है तो आप मुझे बख्श दोगे, आप मुझे छोड़ दोगे दोस्तों। ठीक है, तो उनका मजहब जानकर उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी। समय क्यों महत्वपूर्ण, तो इस समय क्या था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति क्या है, कौन, आपने देखा होगा न्यूज में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर है अपनी फैमिली के साथ। वही अमरनाथ यात्रा में
वही अमरनाथ यात्रा में यहाँ पर 2.25 महीनों का वक्त बचा है और ये अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो एक प्रकार से आतंकवादी जो है वो पर्यटकों के और भारत के मन में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट भारत इससे झुकने वाला नहीं है। भारत इस पे यहाँ पर अडिग रहेगा और उनको करारा जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वो हम नहीं जानते, वो आप नहीं जानते हो, लेकिन हमारी भारत सरकार जरूर जानती है और इसका जवाब भी जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो ये था। और जो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है। आतंकवादियों, जैसे आपने देखा होगा, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग यहाँ पर, अब इनकी फंडिंग पे रोक के लिए ही क्या बनाया गया था, इनकी फंडिंग के रोक के लिए ही क्या बनाया गया था, FATF यहाँ पर बनाया गया था। एक संस्था है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है FATF। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, FATF मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, FATF, FATF। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी मुद्दों पर यहाँ पर नजर रखने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, और ये आतंकवादी संगठनों को कैसा पैसा पहुंचता है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, उस पर भी ये संस्था रोक लगाती है दोस्तों। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे कंट्री से यहाँ पर इनको फंडिंग जरूर मिलती है, क्योंकि उनके खुद के खाने के लिए नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन वो आतंकवादी फैलाने के लिए चाहे अपने जर और जमीन सबको बेच देंगे, लेकिन वो आतंकवादियों का साथ और आतंकवादी को मतलब भारत में अटैक करना वो मानेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, उनके उनके खुद के यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इनको फंडिंग जरूर वो देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था TRF के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक और ये लेसन था कि हाँ ये कैसे क्या हुआ दोस्तों। ठीक है, और ये काफी गंभीर मुद्दा है, इसे हम और आप ऐसे ही ये एक लेसन के तौर पर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि हाँ हम चाहे जहां भी रहें, हम अपने इंडिया को ही सर्वोपरि रखें। और ये जो आज हिंदू मुस्लिम जो आप इतने इतने दिनों से आप कह रहे थे कि हाँ लोगों को बांटने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर लोगों मजहब के नाम पर ये सब किया जा रहा है, तो आज वही मजहब के नाम पर ही ये हमला देखने को मिल रहा है कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मार दिया जाएगा, यदि मैं मुस्लिम हूं तो मुझे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ऐसा ऐसा कृत्य किया कि उन्होंने उनके कपड़े उतार कर चेक किए कि हाँ आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी भारत सरकार यहाँ पर चुप नहीं बैठेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या, आप इस अटैक पर क्या व्यू रखते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, जय भारत।